परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता ने फिर से हमें ये सुंदर सा समय दिया है और हम आज फिर से परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं। और जितने लोग YouTube के माध्यम से प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन गहरे बातों को आपके लिए और मेरे लिए प्रकट करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम की तारीफ करते, धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपने हमारे उद्धार के लिए उन्हें भेजा और पिता परमेश्वर उस उद्धार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए ताकि हम आपको देख सकें, ताकि हम आपको समझ सकें और आप जो बोले उसे सुन सकें। प्रभु अपने वचन से आज आप हमसे बातें करने जा रहे हैं और जब आपका वचन हम सुनते हैं पिता, हम उसके अनुसार अपने जीवन को जांचें और जहां पे कमी है, जहां पे हमारी घटी है, वहां पे पिता अपनी गलतियों को मानकर हम आगे बढ़ जाएं, ताकि पिता जब हम अपनी गलतियों को मानकर आपके निकट में आएंगे, निश्चय आप हमारी हर एक गलतियों को हमारे जीवन से हटाकर हमें अपनी महिमा में आप आगे बढ़ाए चलेंगे। फिर से आपका धन्यवाद करते, वचन को आपके सामर्थ्य हाथ में देते, यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से जो बोलने जा रहा हूं, 38 वर्ष का रोगी, 38 वर्ष के इस रोगी को इंतजार थी अपने बीमारी की चंगाई की, और वो 38 साल से अपनी चंगाई का वेट कर रहा था और वो चंगाई के निकट था, बहुत निकट था, बहुत पास था, क्योंकि बाइबल हमें बताती है उस बेतसदा के कुंड के पास में वो वहां पर रखा गया था, वहां पर था, ताकि जैसे ही पानी हिलाया जाए तो उसको कोई उतारता तो वो चंगाई को पा लेता। लेकिन 38 साल से वो वेट कर रहा था, कोई उसे उस कुंड के अंदर में उतारने वाला नहीं था और वो इसी इंतजार में था कि एक ना एक दिन कोई ना कोई तो मुझे उस कुंड में उतारेगा और मैं क्या हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन के लिए, परमेश्वर का वचन आज बहुत सारी बातों को प्रकट कर रहा है। उसे आप और मैं अच्छे से सुने और निश्चय जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर हमें आशीष को देंगे। थोड़ा सा पढ़िएगा यहाँ पर यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय उसका 1 से 16 तक हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं अभी आपको कहना चाहता हूं, आप 3 पद को पढ़ेंगे थोड़ा। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में बने रहते थे। पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। एक आशा थी उन्हें, एक आश लिए हुए उस जगह पे बैठे थे और वो एक राइट टाइम का और एक निश्चित समय का, कि जब स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे उस समय का वो इंतजार करते थे। और जैसे ही स्वर्गदूत पानी को हिलाते थे और जो भी बीमार होता, जो भी बीमारी से पड़ा हुआ ग्रसित व्यक्ति होता था, उसे जैसे ही वो कुंड के अंदर में उतार दिया जाता था, वो चंगा हो जाता था। और ये 38 वर्ष से जो बीमार पड़ा है, ये जो रोगी है, ये भी इंतजार कर रहा था, एक आशा लेकर वहां पर पड़ा था कि कोई उसे उस कुंड पे उतारे और जैसे ये उतरेगा, इसकी आशा थी, जैसे ये उस कुंड के अंदर में उतरेगा ये चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, लेकिन बाइबल हमें यहां पर बताती है, वहां एक मनुष्य था जो 5वां पद में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने उस 38 वर्ष के रोगी से पूछा, एक साधारण रीति से उसने जाकर उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रिय लोगों, ये 38 साल से वहां पर वेट कर रहा है अपनी बीमारी से चंगाई के लिए, और उससे प्रभु यीशु मसीह आकर पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति से पूछते हैं, तो 6वां पद में पूछते हैं, तो 7वां पद में थोड़ा सा पढ़िएगा, 7वां पद क्या कहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब
पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। यहाँ पर वो बीमार व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, खुद चंगाई उसके पास पहुंचा है, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, यहां पर उसे अभी तक मालूम नहीं है कि 38 वर्ष का बीमार व्यक्ति के जीवन में क्या होने वाला है। कुछ समय के पश्चात उसकी परिस्थिति बदलने वाली है, उसे मालूम नहीं है, क्योंकि जो उससे बात कर रहा है वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस बीमार से कहते हैं कि तू क्या चंगा होना चाहता है, और वो बीमार प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, वो बीमार कहता है प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई है नहीं जो मुझे वहां तक ले जाए, और मैं जैसे वहां पर घसकते घसकते जैसे मैं वहां सरकते सरकते वहां तक पहुंचता हूं, तब तक कोई दूसरा उतरकर चंगाई को क्या कर लेता है, पा लेता है। और मेरे प्रिय लोगों, ये कितने बार ट्राई किया होगा, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारा। ये आस लगाया हुआ था, क्योंकि पानी हिल रहा है, आस लगाया हुआ था एक ना एक दिन मैं चंगा होऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने उस बीमार व्यक्ति से कहा, सबसे पहला बात प्रभु यीशु मसीह उससे बोले, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो प्रभु यीशु मसीह शारीरिक चंगाई, सबसे पहले उसके देह की चंगाई, जब हम यहाँ पे 6वां पद में यहाँ पर देखते हैं, तो यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इस दशा में पड़ा हुआ है, तो प्रभु यीशु मसीह उसकी बीमारी की दशा से उसे बाहर निकालने वाले थे। और उसके बाद जब हम नीचे जब हम देखते हैं यहाँ पर, और अगर हम नीचे देखते हैं 8वां पद में यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ और चल फिर। वह मनुष्य, यहां पर जब हम वचन के अंदर में देखते हैं, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर परमेश्वर आपसे और मुझसे अपने वचन से बातें कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उसके शारीरिक चंगाई के विषय में उसे पहले कहते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, परमेश्वर उसके मन की चंगाई देना चाहते हैं। मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि उसके मन में यह था कि मैं जैसे ये पानी हिलाया जाएगा और मुझे वहां कोई उतारेगा तो मैं एक दिन चंगा हो जाऊंगा, और इसी आस में वो 38 वर्ष तक पड़ा था। लेकिन मन की चंगाई, उसकी मन की चंगाई भी बहुत जरूरी थी, और प्रभु यीशु मसीह उसके मन को देख रहा था। हालेलुया मेरे प्रिय लोगों। और तीसरा बात, प्रभु यीशु मसीह तीसरा बात उसके जीवन में आत्मा की चंगाई देना चाहते थे। हालेलुया। पहली बात देह की चंगाई, दूसरी बात मन की चंगाई, और तीसरी बात आत्मा की चंगाई। अगर हम 13वां पद में यहां पर देखते हैं, 13वां पद में, परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। 14 पद, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह देह की चंगाई उसको देना चाहते थे। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह उसको मन की चंगाई देना चाहते थे। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह उसकी आत्मा की चंगाई। इसलिए जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 5वां अध्याय उसके 14 से लेकर 16 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, मेरे प्रिय लोगों, और उसे आप अच्छे से पढ़िएगा, तो इस व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह ने पूछे, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या प्रभु यीशु मसीह उसके मन की बात को नहीं जानते थे?
मन के बातों को जानते थे, क्योंकि मन के बातों को जानने वाला परमेश्वर है। थोड़ा सा एक वचन थोड़ा सा पढ़िएगा, यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय उसका 25वां पद को थोड़ा सा पढ़िएगा। और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। कि मनुष्य के मन में क्या है, क्या लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या सोच रहे हैं, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या सोच रहा है। कि जब प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे हैं कि तू चंगा होना चाहता है, उस समय में प्रभु यीशु मसीह उसके मन की सारी परिस्थितियों को जान रहे थे, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उससे बातें कर रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहे थे क्या तू चंगा होना चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, इसीलिए आज परमेश्वर आप से और मुझसे भी कुछ बातों को पूछना चाहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह हम सबको चंगाई दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों के विषय में भी कहा तुम्हारा विश्वास फरीसियों से बढ़कर होना है। अगर हम मत्ती की इंजील उसके 12वां अध्याय उसके 1 और 2 पद में देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह सब्त के दिन में खेतों से होकर जा रहे थे, और उनके चेले और खेतों से बालियां तोड़कर खा रहे थे। तो फरीसियों ने बोला तेरे चेले लोग सब्त के दिन में क्या करते हैं, बाली तोड़कर खाते हैं, क्या ये उचित है? क्या ये उचित है? प्रभु यीशु मसीह ने, जब हम उसके नीचे और हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब दाऊद को भूख लगा तो उस दाऊद और उसके लोगों ने जाकर मंदिर के उस चढ़ावे को खाया, जिसे याजक को छोड़ दूसरे को खाने का अधिकार नहीं था। मेरे प्रिय लोगों, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं, आपके और मेरे मन की परिस्थितियों को जानते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे मन के अंदर में क्या चल रहा है उसे भली भांति जानते हैं, भली भांति उसे जानते हैं, क्योंकि मन का हर एक बात जानने वाला प्रभु यीशु मसीह उस बीमार से कह रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है। उसके मन की चंगाई को परमेश्वर उसको देना चाहते हैं। और उसका, मेरे प्रिय लोगों, इसलिए और कुछ बात मैं आपको और बोलना चाहता हूं। हमारे लिए एक प्रश्न है, फरीसियों के लिए एक प्रश्न यह था कि वो प्रभु यीशु मसीह को जो मन का ज्ञाता है उसके सामने आकर उसे बार बार उसे प्रश्न पूछते थे और खुद उस प्रश्न में फंस जाते थे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आप और मैं भी बार बार अपने आप से, बहुत से बार अपने आप से हम प्रश्न पूछते हैं और हम अपने ही प्रश्न में फंस जाते हैं। इसलिए मैं एक वचन को पढ़ाना चाहूंगा, थोड़ा सा पढ़िएगा। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 2 अध्याय का 38 पद को पढ़िएगा। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, फरीसी लोग बार बार प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर ये परंपराओं को, ये सारी बातों को बार बार प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर पूछते थे और उन्हें फंसाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनसे जो बातें कर रहा है वो परमेश्वर है जो सारी मन की बातों को जानता है। इसलिए परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि आप और मैं फरीसियों के समान ना बने, लेकिन आप और मैं मन फिराए, आप और मैं अपने आप को जांचें, आप और मैं अपने आप को परमेश्वर के वचन के सामने में अपने जीवन को रखें और जो गलत है उसे अपने जीवन से निकाल दें। एक वचन और पढ़िएगा, पहला यूहन्ना उसका पहला पद उसका 9वां पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 9वां पद को पढ़िएगा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम अपने पापों को मान ले,
मेरे प्रिय लोगों, कभी भी ये फरीसी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को हमेशा वचन के द्वारा घेरना चाहते थे, लेकिन कभी भी ये लोग सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये लोग अपने पापों को कभी माने नहीं। अगर ये लोग अपने पापों को मान लेते तो उसमें से बहुत सारे लोग उद्धार पाकर परमेश्वर की महिमा करते। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, आपको और मुझको फरीसियों के समान पुराने परंपरा में, पुराने रीति रिवाजों में नहीं पड़े रहना है। अपना पुराने जीवन, अपने पुराने व्यवहार को छोड़कर नए व्यवहार में हमको चले आना है। पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर हमें नए बातों में आ जाना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उन सारी बातों से अलग किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझको यहां पर सिखा रहा है। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं कि इस 48 वर्ष का रोगी, ये जो 48 वर्ष का रोगी है, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ और अपना खाट को लेकर तू क्या कर, चल फिर। इसने बात माना और ये चंगा हो गया। मेरे प्रिय लोगों, इस 38 वर्ष के रोगी के विषय में मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेकर चलना चाहता हूं। इसने पर प्रभु यीशु मसीह की बात को माना, इसलिए इसने चंगाई को पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का ध्यान हमेशा आत्माओं के ऊपर में रहता है। मन की चंगाई, शारीरिक चंगाई मिलने के बाद आत्मा की चंगाई मिलना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जब हम उसके पांचवा यूहन्ना का इंजील, उसका 5वां अध्याय, उसके 14 पद में हम जब देखते हैं, तो पढ़िए थोड़ा। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। हाँ। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। बस प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई तक ही उसके साथ संपर्क नहीं रखा। मेरे प्रिय लोगों, चंगाई के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उस 48 वर्ष के रोगी का जो चंगा हो गया था उसे छोड़ा नहीं। प्रभु यीशु मसीह उसके पीछे थे। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा की चिंता परमेश्वर को थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय में कहते हैं कि अब क्या नहीं करना, फिर से पढ़िए। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह को उस 38 वर्ष से जो बीमार था, वो जो चंगा हो गया था, मेरे प्रिय लोगों, उसको चंगा हो जाने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह को सबसे बड़ी चिंता ये थी कि फिर से वो दोबारा पाप ना करे, फिर से वो दोबारा पाप करके वो अपनी आत्मा को नाश की ओर ना ले जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब मंदिर में उसे मिले, उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख दोबारा पाप मत करना, नहीं तो इससे कहीं बड़ी विपत्ति तुझ पर ना आ पड़े। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपका पूरा ध्यान परमेश्वर के उस योजना के तरफ में मैं करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आया? प्रभु यीशु मसीह का आने का एक ही मकसद है मेरे प्रिय लोगों, एक भी आत्मा नाश ना हो। और ये 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने के बाद भी मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह खुश नहीं थे। उसके पीछे थे कि प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि देख फिर से पाप मत करना। इसका मतलब उसकी आत्मा की चिंता प्रभु यीशु मसीह को थी। मेरे प्रिय लोगों, इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो 38 वर्ष का रोगी चंगा हो गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका पीछा नहीं छोड़े। उसे फिर से जब मंदिर में उससे मुलाकात हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि अब से फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। 15वां पद में लिखा है, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने वहां स्पष्ट उस चंगे हुए व्यक्ति से कहा कि दोबारा तुम फिर से पाप मत करना। इसका मतलब मेरे प्रिय लोगों, उसके आत्मा की चिंता प्रभु यीशु मसीह को थी। और प्रभु यीशु मसीह आत्मा की चंगाई देते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह शरीर की चंगाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह मन की चंगाई देते हैं और प्रभु यीशु मसीह आत्मा की चंगाई देते हैं। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आप जब आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो मेरे प्रिय लोगों, यहां पर परमेश्वर का वचन में लिखा है 14वां पद 5 उसका 14 पद में कहता है, प्रभु यीशु हमारी आत्माओं की चंगाई देना चाहता है। वो हमें उठाकर अपने साथ चलने के लिए कहता है। मेरे प्रिय लोगों, जो बिछौने पे जो लेटे हैं आज, जो पलंग पे हम आज लेटे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत आरामदायक है और हम ऐसा महसूस कर रहे हैं बहुत आरामदायक है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, अगर हम हमेशा उस बिछौने में पड़े रहेंगे, उस पलंग में पड़े रहेंगे, तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। एक दिन हमारा शरीर क्षीण हो जाएगा। इसका मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, जो पुराना परंपरा है, जो पुराना रीति रिवाज है, परमेश्वर वहां से आपको उठने के लिए कह रहा है। उसमें से उठ और परमेश्वर के साथ चल, परमेश्वर के साथ चल। अगर आप और मैं उनकी आवाज को सुनेंगे मेरे प्रिय लोगों, और अगर हम उनके साथ चलेंगे तो मेरे प्रिय लोगों निश्चय हम परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको फिर से एक बात बोलना चाहता हूं। इस 38 वर्ष के रोगी को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना खाट उठा और चल फिर, मेरे प्रिय लोगों उस समय में इसकी इच्छा थी, अगर ये नहीं उठता, ये बोलता कि नहीं उठूंगा, तो मेरे प्रिय लोगों अगर प्रभु की बात को नहीं मानता और ये बिछौना से नहीं उठता, तो मेरे प्रिय लोगों वो चंगाई को नहीं पाता, उसी परिस्थिति में पड़ा रहता। और अगर नहीं उठता, प्रभु के आज्ञा को नहीं मानता और ये नहीं उठता, तो मेरे प्रिय लोगों जहां तक मैं सोचता हूं वहीं पे वो पड़े पड़े मर जाता। और मेरे प्रिय लोगों जो उसकी चंगाई की आशा है उसके जीवन से खत्म हो जाती। लेकिन उसने इच्छा किया, उसने परमेश्वर की बात को माना, उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को माना और उसने प्रभु यीशु मसीह की बात को मानकर वो खाट को उठाया और मेरे प्रिय लोगों अपनी चंगाई को लिया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जिस परिस्थिति में आप हैं, अगर आपको आज परमेश्वर बोल रहा है उस परिस्थिति में से बाहर उठ, उस परिस्थिति को छोड़कर तू बाहर निकला और उस परिस्थितियों को जो मेरे वचन के विरुद्ध है उसे तू छोड़ दे, अपने पापों को मान ले। क्योंकि मैंने आपको यहां पर पढ़वाया आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है जब हम अपने पापों को मान लेंगे, परमेश्वर हमें क्या करेगा, वहां से उठाकर अपने साथ ले जाएगा और परमेश्वर कहेगा, फिर से कहेगा कि फिर से दोबारा पाप मत करना। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको और मुझको अपनी महिमा में लेकर चलना चाहता है। वो हमें आगे बढ़ाना चाहता है, वो हमें हमारी मदद करना चाहता है, हर परिस्थिति में हमें संभालना चाहता है, हर एक बीमारी से हमें चंगा करना चाहता है, हर एक परिस्थितियों से हमें बाहर निकालना चाहता है। और मेरे प्रिय लोगों, जिस रीति से उस 38 वर्ष के बीमार को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, उसने प्रभु की बात को माना, प्रभु यीशु मसीह ने जैसा उससे कहा वैसा उसने किया, इसलिए वो चंगा हो गया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, अगर आप आज चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई दे, आपकी परिस्थिति बदल जाए, तो जो प्रभु का वचन आपसे कह रहा है आप उसे मानेंगे। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको उसी क्षण उस परिस्थितियों से, उन बीमारियों से आपको चंगा करेंगे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मानना आपके ऊपर है। परमेश्वर आपको बोलते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, और जब आपको परमेश्वर कहते हैं कि तुझे ऐसा करना है, उसे छोड़कर तुझे आगे आना है, और जब आप वैसा करते हैं आप अपनी चंगाई को लेकर जाते हैं। और अगर आप परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, अगर आप उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति के समान परमेश्वर की बात को मानते हैं, यीशु प्रभु की बात को मानते हैं, तो आप अपनी चंगाई को ले लेते हैं। और अगर आप नहीं मानते हैं तो आप जिस परिस्थिति में आप पड़े हैं आप उसी परिस्थिति में पड़े रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, सारी बातें आपके हाथ में है। अगर आप परमेश्वर से चंगाई चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की बातों को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा, पुराने परंपराओं को आपको छोड़ना पड़ेगा, पुराने अपने विचारों को आपके जीवन से हटाना पड़ेगा, और आपको कहना पड़ेगा प्रभु मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इन परंपराओं से हटकर मैं आपके वचन के अनुसार जीऊं।
हालेलुया। एक वचन में पढ़ने के पश्चात मैं समाप्ति की ओर चला जाऊंगा। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16वां पद को थोड़ा सा पढ़िएगा। याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16 पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। मेरे प्रिय लोगों, आप जब परमेश्वर के वचन को मानते हैं, निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई, आपके जीवन में छुटकारा, आपके जीवन में आनंद, आपके जीवन में शांति को लेकर आता है। आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को बदल देता है, आपके असंभव बातों को संभव कर देता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि उस 38 वर्ष के बीमार व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह की बात मानी, और आज आप भी जब प्रभु यीशु मसीह की बात मानते हैं, निश्चय आपके जीवन में बड़ी मिरेकल्स को आप लेकर जाएंगे, बड़े बड़े अद्भुत कामों को लेकर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन, आमीन।